जागने पर लड़के ने तहखाने में 100 से अधिक जंगली क्रोकर मछलियां पाईं। उसने अंदाजा लगाया कि उनकी कीमत 2 लाख युआन से अधिक थी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बात यह है कि पिछली रात वह अपने चाचा के साथ मछली पकड़ने गया था और अचानक एक विशाल सुनामी आ गई। उसके चाचा ने कहा कि एक रस्सी ढीली है और उसे चेक करने के लिए धोखा देकर बाहर भेजा। लेकिन जब वह रस्सी पकड़कर नाव पर चढ़ने लगा तो उसके चाचा ने चाकू निकालकर उसे काट दिया। चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? भतीजे, मुझे दोष मत देना। तुम्हारे पिता की नाव और विरासत पर मेरा भी हक है। उसके चाचा पीछे मुड़कर देखे बिना ही भाग गए। तब उसे समझ आया कि वह मछली पकड़ने वाली नाव हड़पना चाहता था। जब उसे लगा कि वह मरने वाला है तो उसने चट्टानों पर एक घायल युवती को लेटे हुए देखा। उसने बिना सोचे समझे उसे नाव पर चढ़ाया और औषधीय जड़ी बूटियों से उसके घावों पर पट्टी बांधी। उसे बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए युवती ने उसे एक पारिवारिक जेड पेंडेंट उपहार में दिया। जब वह नाव पर दोबारा जागा तो वही दृश्य हुआ जो शुरुआत में हुआ था। इस बीच उसका चाचा बंदरगाह पर रो रहा था और कह रहा था कि लड़का लापरवाही के कारण मर गया। इसके बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस मछली पकड़ने वाली नाव पर कब्जा कर लिया जो उसके पिता ने छोड़ी थी। लेकिन तभी लड़का एक नाव में सुरक्षित वापस आ गया। उसका चाचा सन्न रह गया। चूंकि नाव पहले ही उसके नाम पर हो चुकी थी, उसने उस पर 10,000 युआन फेंके और उसे चले जाने को कहा। पड़ोसियों ने भी उसे सलाह दी कि वह उससे न उलझे और माफी मांग ले, लेकिन लड़के ने उनकी बात पूरी तरह अनसुनी कर दी और सीधे अपनी नाव की ओर चल पड़ा। फिर उसने लगभग 3 लाख युआन मूल्य की क्रोकर मछलियां दिखाईं। सबके मुंह खुले के खुले रह गए, यहां तक कि उसका चाचा भी बेशर्मी से उन्हें सस्ते में खरीदने के लिए आगे आया। अगर तुम इन्हें खुद बेचोगे तो तुम्हें बहुत कम पैसे मिलेंगे। मैं तुम्हारे पिता के सम्मान में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। एक नया थोक व्यापारी लड़के के जाते ही समुद्री भोजन के सबसे बड़े व्यापारी जोऊ खुद वहां आ पहुंचे। उन्हें कुछ मेहमानों के लिए जंगली क्रोकर मछली की जरूरत थी और वे लड़के के साथ सौदा करने के लिए उसके घर गए। उसका चाचा उसे परेशान करने पर आमादा सौदे को बिगाड़ने के लिए तुरंत निकल पड़ा। वह जानता था कि उसके पास मछली पकड़ने का लाइसेंस नहीं है। इसकी कीमत 8 लाख से अधिक थी और उसके पास केवल 3 लाख थे। जब सब उसे शर्मिंदा होते देखने की उम्मीद कर रहे थे तो लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 5 लाख। मुझे नाव की जरूरत नहीं है, मैं इसे यहीं बंदरगाह के पास पकड़ लूंगा। सबको लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन उसने उनकी अनदेखी की और समुद्र के किनारे एक पिंजरा रख दिया। जब वे हंसने ही वाले थे तभी दर्जनों बटर क्रैब, मक्खन केकड़े पिंजरे में घुस गए। सब दंग रह गए। उनमें से प्रत्येक केकड़े की कीमत लगभग 3,000 युआन थी। जोऊ ने उन सब के लिए 5 लाख की पेशकश की और इस तरह लड़के को लाइसेंस के लिए पैसे मिल गए। लेकिन जब वह गहरे समुद्र में मछली पकड़ने निकला तो उसके चाचा ने फिर से उसका पीछा किया। ये सोचकर कि वह उसे मारना चाहता है, लड़के ने अपना रास्ता बदल लिया और शैतान के समुद्र डेविल्स सी में प्रवेश कर गया। अनजाने में वह उसके जाल में फंस गया। उसके चाचा ने नाव में एक विशेष नशीली दवा छिपा दी थी। लड़का मछली पकड़ता रहा और जंगली क्रोकर मछलियों से भरे हुए होल्ड को देखकर उत्साहित हो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि खतरा और करीब आ रहा था। समुद्र की गहराई में वह चीज कैसे आ गई? मैं तो बस बाल बाल बचा। क्या यह जेड पत्थर एक व्हेल को भी वश में कर सकता है? क्या तुम मुझे यह बता रहे हो कि किसी ने मुझे नशीली दवा दी? लिंदा